आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हम करेंगे। हमें यह ज्ञात हुआ है कि प्रयागराज में आगामी कुंभ मेला के अवसर पर विद्वानों के द्वारा निर्मित एक हिंदू आचार संहिता का उसमें उद्घोष किया जाएगा और इसके लिए समस्त साधु संतों के माध्यम से उसका अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा और समाज को एक मार्गदर्शन देने का प्रयत्न किया जाएगा। यह एक प्रसन्नता का विषय है क्योंकि पूर्व में भी मैं एक बार इस विषय पर एक चर्चा कर चुका था। एक संकेत, एक भावना, एक विचार अपना हमने रख दिया था कि हम प्रतिवर्ष एक विशिष्ट ऐसे विषय पर चर्चा करें। समस्त साधु महापुरुष, विद्वान आदि जितने भी संत महापुरुषगण हैं, जो सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, उनके जो प्रश्न होते हैं, उनकी जिज्ञासाओं का जिसमें समाधान हो, ऐसी सार्वजनिक चर्चा शास्त्रार्थ होना चाहिए। साथ ही कुंभ मेला के अवसर पर प्रति 3 वर्ष पर जो समस्त सनातन धर्म का अनुयायी समुदाय, विश्व स्तर का समुदाय और समस्त संत महापुरुष विद्वान एकत्रित होते हैं, वहाँ पर केवल स्नान के लिए वहाँ पर एकत्रित हो, स्नान करें और फिर हम घर चले जाए, ऐसा न हो। क्योंकि वो परंपरा रही है, स्नान के साथ साथ गुरु शिष्य का मिलन, संत महापुरुष का दर्शन, उनका ज्ञान उपदेश प्राप्त करने का एक सुअवसर होता है। वो एक माध्यम होता है, एक व्यवस्था है, एक परंपरा है। सभी संत महापुरुष एकत्रित हो, विद्वान एकत्रित हो, एक दूसरे को ज्ञान आदान प्रदान करें। इस दृष्टि से कुंभ मेला का प्रति 3 वर्ष पर आयोजन होता रहता है, होता आया है। तो इस वर्ष 2025 में प्रयागराज में ऐसा आयोजन होगा। इस अवसर पर समस्त जो विद्वान हैं, संत महापुरुषगण हैं, धर्माचार्य हैं, मनीषी है, साधु संत है, वो सभी इन सारे विषयों पर चर्चा करें। धर्म चर्चा हो, ज्ञान चर्चा हो। तो इस प्रकार के आयोजन की कोई सार्थकता सबके समक्ष आएगी। अन्यथा केवल स्नान करने मात्र से एक औपचारिक और परंपरा को निभाने के अतिरिक्त इस आयोजन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिए हमने एक विषय रखा था और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ये हम सबका संकल्प समाज में और समाज के उन विद्वान गणों के समक्ष पहुंचा और ये एक इस प्रकार का जो आयोजन होने जा रहा है, उसके साथ साथ ये हिंदू आचार संहिता पर भी चर्चा की जाएगी, ऐसा हमें एक समाचार प्राप्त हुआ है। परंतु मैं ये चाहूँगा, जैसा कि हमारे अनेक धर्मशास्त्र हैं, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण संहिता, आरण्यक, कई प्रकार के धर्म ग्रंथ हैं। सनातन धर्म केवल एक विशिष्ट मत तक सीमित नहीं है। अनेक प्रकार के मत है, जिसमें 6 मत मुख्य माने जाते हैं। अद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत आदि जो मत है, 6 प्रकार के दर्शन हैं, कई प्रकार के संप्रदाय हैं, कई प्रकार के पंथ हैं, कई प्रकार के आध्यात्मिक मार्ग हैं, योग मार्ग, मंत्र मार्ग आदि कई प्रकार के साधुओं के भी संप्रदाय हैं। तो इन सब का जो समूह है, संकलन है, वो एक सनातन धर्म का एक व्यापक विराट स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। तो ऐसे समय में सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए हमें मूल धर्म ग्रंथों पर, चूँकि भगवत गीता पर कहा गया है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त कार्यम कर्तुम इहार्हसि। शास्त्र का विधान जानकर
हमें कर्म करना चाहिए। और यदि हम शास्त्र का विधान न जानकर या शास्त्र की विधि का उल्लंघन करते हुए यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गति। यदि हम शास्त्र विधि का उल्लंघन करते हैं तो न तो हमें सुख प्राप्त हो सकता है, न तो हमें सिद्धि प्राप्त होगी, न परम गति प्राप्त होगी। तो ये होना चाहिए। परंतु जब भी हमें ये विषय आता है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कौन सा हमें कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, तब समाज बड़ा द्वंद्व में चला जाता है। जैसा कि यज्ञोपवीत किसे धारण करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप कौन कर सकता है, महिलाएं हवन कर सकती है या नहीं कर सकती है, कई प्रकार के ऐसे प्रश्न होते हैं जो समाज में उनको कहीं न कहीं ऐसे उनको हीन भावना से महसूस किया जाता है। उनके साथ इस प्रकार का लगता है कि नहीं, कहीं हमें सनातन धर्म में वो सम्मान आदर हमें प्राप्त नहीं है। उनकी भी अपनी प्रश्न होते हैं, उनकी भी जिज्ञासाएँ होती है, उनके मन में भी कहीं न कहीं आक्रोश भी हो गया है। तो इन सब का समाधान हमें धर्मशास्त्र के माध्यम से होना चाहिए और वो शास्त्र प्रमाणित होने चाहिए। अब कई ऐसे आचार संहिताएं बनाई गई है, जैसे आचार सिंधु है, धर्म सिंधु है। इन ग्रंथों का कोई अर्थ नहीं है, परंतु जब प्रमाण देते समय इसी प्रकार की आचार संहिता, आचार सिंधु या धर्म सिंधु जैसे धर्म ग्रंथों का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। जबकि प्रमाण के तौर पर हमारे यहाँ वेद प्रमाण है, इतिहास और पुराण प्रमाण है, और श्रुति प्रामाण्य, श्रुतियों को प्रमाण माना जाता है। तो इस आधार पर हमें शास्त्र करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए और सनातन धर्म से संबंधित समस्त प्रकार की जिज्ञासाओं का समाधान इस प्रकार के आयोजन में, जहाँ पर समस्त विद्वान धर्माचार्य, भारतवर्ष के समस्त विश्व के सनातन धर्म के अनुयायी, पूरा मीडिया वर्ग जिस समक्ष हो, यदि आपके पास सत्य है तो आपके पास भय नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य जी ने शंखनाद किया, सनातन धर्म का मूल अस्तित्व स्वरूप सामने रखा। स्वामी विवेकानंद जी जैसे युग पुरुष हुए जिन्होंने सनातन धर्म का महत्व विश्व समाज के समक्ष रखा और वो विश्व विजयी भी हुए। इसलिए क्योंकि सनातन धर्म का सत्य विश्वव्यापक है, वो सत्य और सनातन, इसलिए हम कहते हैं ना सत्य सनातन धर्म हम कहते हैं, क्योंकि सत्य भी है और हम सनातन भी है। तो ऐसे समय में हमें केवल कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ 70 विद्वानों की टीम बन गई है, आचार संहिता बना दी जाएगी और लागू कर दी जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज की परिस्थिति में सामूहिक रूप से एक मंच होना चाहिए जहां पर समस्त जिज्ञासु अपने प्रश्न रख सके और वहां पर विद्वानों के द्वारा एक पैनल बन जाना चाहिए कि जहां पर सभी उनके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, और प्रश्नों का उत्तर भी ऐसा नहीं कि गोलमोल घुमा कर दे दिया जाए। जिसमें से अभी मैं एक दिन अपने जो एक मठ है जो कि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित है, वहाँ के जो मठाचार्य जी आचार्य हैं, उनसे किसी ने प्रश्न किया कि चारों वर्णों की रचना किस प्रकार से हुई है, गुण और कर्मों के आधार पे। तो उसको प्रमाण सहित सिद्ध करने की जगह इधर उधर के तर्क के आधार पर उसको विचार प्रस्तुत कर दिया उन्होंने। परंतु यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशया, तो चारों वर्णों की रचना हुई तो गुण और कर्म का इसमें जो विभाग के अनुसार क्या कहा गया है, तो इसका क्या तात्पर्य है, इस शास्त्र में जो ये वचन, इसका क्या अर्थ है, इसके लिए शास्त्रार्थ होना चाहिए। महिलाएं यज्ञोपवीत धारण क्यों नहीं कर सकती है, वो हवन क्यों नहीं कर सकती, वो ओम का उच्चारण क्यों नहीं कर सकती है। तो इन सारे विषयों का, इन सारे प्रश्नों का उत्तर सटीकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ, स्पष्टता के साथ, शास्त्रोक्त पद्धति से समाज के समक्ष रखना चाहिए। और ये अच्छा अवसर है, यदि हम इस प्रकार का प्रयत्न करते हैं और कि हम एक आचार संहिता अपने समस्त वर्गों के लिए, सनातन धर्म के अनुयायी के लिए बना देते हैं, तो उत्तम बात है। परंतु चूंकि जब सनातन धर्म का विषय आता है तब फिर दक्षिण भारत के कुछ नियम अलग हो जाते, उत्तर भारत के नियम कुछ अलग हो जाते हैं।
राज्य वर्ग से कुछ नियम अलग हो जाते हैं। जैसे माता के गोत्र में जैसे उनके जो विवाह कर लेना, मामा की पुत्री वगैरह होती है, जैसे कि अर्जुन का सुभद्रा जी से क्या विवाह होना, वहाँ एक परंपरा है दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में वो परंपरा नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो दक्षिण भारत के हों चाहे उत्तर भारत के हो, है तो सनातन धर्म के ही। तो एक 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 वर्ग जो है, एक क्षेत्र अपनी मामा की बहन के साथ, मामा की पुत्री के साथ, जो मेरी बहन होती है उसके साथ विवाह कर लेता है, और यहाँ पर एक हम उनको सगी बहन के समान मानते हैं। तो ये जो समाज में कुछ ऐसे जो विषय हैं, इस पर हमें चर्चा करना बहुत आवश्यक है। और जो समाज के अंदर ये इस प्रकार के जो प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्नों का उत्तर यदि आज नहीं दिया गया तो कई अधर्मी विधर्मी तार्किक कुतार्किक ये प्रश्न करेंगे, और समाज के सामान्य वर्ग को धर्म विमुख करने का या धर्म के प्रति उनके मन में जो श्रद्धा है उस श्रद्धा को तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। जैसा कि मैंने कल एक विषय लिया था कि हम मूर्ति के पूजक नहीं होते, हम मूर्ति के पत्थर की पूजा नहीं करते, हम उसको मूर्ति को माध्यम बनाकर हम उस प्राण तत्व की उपासना करते हैं, उस परम तत्व की उपासना करते हैं, हम उस देव तत्व की उपासना करते हैं, उसका आह्वान करते हैं, उसका विसर्जन करते हैं, उनका स्थापन आदि करते हैं। तो एक दिव्य विज्ञान है। परंतु हमें साधारणतः लोगों को, इसे जो हम सनातन धर्म के अनुयायी, जो सामान्य वर्ग है, जो सामान्य बुद्धि के हैं, उनको कहा जाता है अरे तुम तो पत्थर की उपासक ना हो, तुम्हारे यहाँ मूर्ति की पूजा होती है, तुम्हारे यहाँ तो कोई पत्थरों को पूजा जाता है, वो क्या भगवान है, क्या वो देवता है? इस प्रकार से उनको धर्म विमुख करने का प्रयत्न करते हैं। जब यदि आज उन प्रश्नों को आज नहीं उठाया गया, आज इस पर हम चर्चा नहीं की और यथोचित उत्तर नहीं दिया, तो ये प्रश्न कल आजकल कोई कभी न कभी उठेगा। जब वो महाभारत पढ़ेगा, जब वो देखेगा कि अभिमन्यु का भी विवाह जो हुआ है उनके साथ भी वही स्थिति है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि यहाँ पर हमें उन प्रश्नों को झेलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तब ये सारे प्रश्न उठेंगे कि ये शास्त्र के अनुसार है या नहीं है। एक कहता है कि शास्त्र अनुसार है, दूसरा कहता है कि शास्त्र अनुसार नहीं है। तो एक आचार संहिता बनेगी। जैसे कभी अब उसमें मैंने सुनने में आया कि उस आचार संहिता के अंतर्गत ये कहा जाएगा कि दिन में विवाह होगा, तो आज तक रात्रि में विवाह होता था, तो क्यों इसका विरोध नहीं होता था? क्यों रात्रिकाल में विवाह हुआ करते थे? विवाह की जो परंपरा है, संस्कार है, इसका इतना कैसे उल्लंघन हो रहा था? तो ये सारे विषय आने चाहिए। कई लोग कहते हैं कि जो महिला होती है वो भागवत कथा नहीं कर सकती है, भागवत महापुराण नहीं पढ़ सकती है। हमने एक बात आपके समक्ष रखी कि भागवत महापुराण आप सब पढ़ो, तर्पण करो, त्रिकाल संध्या करो। कुछ लोग कहते हैं आप त्रिकाल संध्या नहीं विशेष वर्ग के व्यक्ति कर सकते, सभी लोग कर नहीं कर सकते। तो इन सब प्रश्नों को, जो भी अगर आपके पास ये विषय आता है तो आप शास्त्रार्थ के साथ रखिए, प्रमाण के साथ रख दीजिए कि हाँ इस स्थान पर ऐसा ऐसा कहा गया है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। केवल एक पक्ष एकत्रित हुआ, उन्होंने कुछ विषय बना दिए और समाज के समक्ष रख दिए, और ये हिंदू आचार संहिता बन गई। पहले तो हिंदू शब्द ही अशास्त्रीय है, ये तो मैं भी पहले भी बोल चुका हूँ। एष धर्म सनातन, मठा हमने अनुशासन में पढ़ेंगे तो शंकराचार्य जी ने एष धर्म सनातन कहा। सनातन को शब्द जोड़ा गया है। सनातन शब्द शास्त्रोक्त है और परंपरागत चल रहा है। भगवद गीता में भी हम नित्य सर्वगत स्थान और अचलोयम सनातन ममे वांसो जीवलोके जीव बुद्ध सनातन। तो सनातन शब्द कई कई जगह पे आता है। आप कभी भी देखोगे किसी धर्मशास्त्रों में हिंदू शब्द है नहीं। तो इस पर चर्चा करना चाहिए। जहाँ तक मेरा अपना शास्त्र का अध्ययन है, मनन चिंतन है, मेरा तो अपना अनुभव है कि हिंदू शब्द ही अशास्त्रीय है। तो हमें वहाँ पर ये इन सारे विषयों पर चर्चा करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि प्रश्न मैं आज नहीं करूँ, ये आज प्रश्न का आज उठ रहा है तो कल कोई ना कोई उठाएगा ही। तो जब ये आचार संहिता बन रही है, हिंदू आचार संहिता बन रही है, तो इस पर 1 वर्ष का समय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सामूहिक रूप से कोई ऐसा मंच बनना चाहिए, एक समय निश्चित होना। जैसे अभी हम आपको समय देते हैं, आपके प्रश्नों का समाधान करते हैं, जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं, तो ये जब ये स्थिति बनेगी तब समाज में इन सारा विषय बनेगा। और एक चर्चा के उपरांत यदि वो विषय आता है तो ठीक है, नहीं तो कल 10 लोग एकत्रित हुए, उनकी सहमति असहमति क्या रही, पक्ष विपक्ष कुछ रहा नहीं, तर्क आदि हुआ नहीं, प्रमाण सहित रहा, और विचार एक किसी चीज़ को स्वीकार करना और किसी के ऊपर थोपना,
कि दोनों में अंतर है। तो मैं यही कहूँगा कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। आज हमने देखते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है, कोई भी बिल पास होता है, कोई कानून पास होता है तो उस पर बहुमत होता है, उस पर चर्चा होती है। ऐसा नहीं कि बहुमत है तो आपने बिल पास कर दिया, नहीं, इसके बाद भी चर्चा होती है। लोकसभा में चर्चा होती है, फिर राज्यसभा में चर्चा होती है, और फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है और वो फिर वो कानून पास होता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि इसके लिए एक मंच बनना चाहिए, सामूहिक प्रयत्न होना चाहिए। कल ये नहीं होना चाहिए कि नहीं ये स्थापन कर दिया फिर कल विरोध करने लग जाए दूसरे लोग। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब कल विरोध करना ही है जिनको, या कोई तर्क करना है, अपना कोई प्रश्न रखना है, जिज्ञासा रखनी है, तो उसके वो लागू होने के पहले ही करें, ताकि उनके उन जिज्ञासा का, उन प्रश्नों का, उनकी शंकाओं का हम यथोचित उत्तर दे सके, समाधान दे सके, उनको उनकी जिज्ञासाओं को हम शांत कर सके। आज यदि इन प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ तो कल पुनः पीढ़ी आएगी, कोई भी प्रश्न करेगा, और कल इन्हीं विधर्मी, अधर्मी, कुकर्मी, कुतर्की जो होंगे, नास्तिक है, वाम मार्गी है, वामपंथी है, कई प्रकार के ऐसे हैं जो षड्यंत्रकारी सनातन धर्म के, वो प्रश्न कर सकते, वो सामान्य बुद्धि के लोगों को समझा नहीं पाएंगे, या सामान्य बुद्धि का जो व्यक्ति को उनके साथ तर्क को तर्क नहीं कर पाएगा, और वो फिर धर्म विमुख हो सकते हैं। अपने धर्म के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति, अपने संत महापुरुषों के प्रति, अपने देवी देवता के प्रति श्रद्धा खो सकते हैं। तो इसीलिए इन विषय पर चर्चा होनी बहुत आवश्यक है। इसलिए ये एक बड़े प्रसन्नता का विषय है कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए संत समाज, विद्वान समाज, एक संहिता तो बननी ही चाहिए ना। उसके लिए वो तत्पर है, प्रयत्नरत है। ये अच्छा विषय है, ये प्रसन्नता का विषय है, परंतु इस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। यदि चर्चा नहीं होती है उन पे, वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या विषय नहीं, क्योंकि एक कुछ ये सीमित 8-10 150 लोगों का विषय नहीं है, 100 करोड़ लोगों की भावनाओं का, आस्थाओं का, जिज्ञासाओं का, जीवन का ये पूरा संहिता होगी। तो ऐसे में वहाँ पर चर्चा होनी चाहिए। जो भी इतिहास महापुरुष आदि जितने भी ये जिन्होंने रचना की है इतिहास आदि के, जिन महापुरुषों ने, उन्होंने ऋषि मुनियों के समुदाय के सामने इस पर वो विषय रखा, चर्चा की है। तो ये सारा विषय आना बहुत आवश्यक है। मैं ये कहूँगा कि आप जो प्रयत्न कर रहे हैं, जो प्रयत्न होने जा रहा है वो उत्तम है, परंतु इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर शास्त्रार्थ होना चाहिए, इसमें दो पक्ष होने चाहिए जो उनके, मैं ये नहीं कहता कि आप विवाद उत्पन्न करो, परंतु उसमें वास्तविक अर्थ क्या है इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। अभी हमारे पास 1 वर्ष का समय है, आप 2025 में उसको लागू कर दीजिए, एक प्रश्नावली बन जाए। ये प्रश्न है, लोगों की समाज की तरफ से प्रश्न आएंगे, अधर्मी विधर्मी जो कुकर्मी कुतर्की होंगे वो भी प्रश्न कर देंगे, उनके भी प्रश्न वहाँ पर लेना है। कई ऐसे लोगों ने रहा कि जिन्होंने प्रश्न रखे, 15 प्रश्न रख दिए, ईश्वर से, भगवान से कर दिए। अरे भगवान, जब हम लोग हैं तो भगवान तक पहुँचने की क्या आवश्यकता है, हमें उनका उत्तर देने के लिए सक्षम होने चाहिए थे। परंतु कभी भी धर्माचार्यों ने इन सब चीज़ों पर, जो पदों पर, विशिष्ट पदों पर बैठे, उन्होंने कभी भी इस विषय पर चिंतन नहीं किया, चर्चा ही नहीं हुई। परंतु मैं एक बात कह सकता हूँ पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, पूर्ण दृढ़ता के साथ, कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं, सटीकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ, वैज्ञानिक तत्वों के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया जा सकता है, उनको धर्म के मार्ग पर आरूढ़ किया जा सकता है। तो इसलिए हमारा जो सनातन समुदाय है, हमारा जो विद्वान समुदाय है, हमारा जो संत समुदाय है, जो मनीषीगण हैं, उन सबको इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए और ये सारे प्रश्नों का उत्तर आ जाना चाहिए। आज भी वो सारे प्रश्न वैसे के वैसे ही हैं। कौन ब्राह्मण, कौन शूद्र, कौन गायत्री मंत्र जपेगा, कौन यज्ञोपवीत पहनेगा, कौन नहीं पहनेगा, कौन हवन करेगा कि नहीं करेगा, कौन सी दिशा में हमें मुख करना चाहिए, कौन देवता, कौन देवी, न कौन देवता, किसको लोक देवता हैं कि कौन से देवता को पूजना चाहिए, कई प्रश्न हैं। कई ऐसे भी सनातन धर्म के संप्रदाय हैं जो भूमि में ये इस प्रकार के शवों को दफन कर दे रहे हैं, सभी भूमि में गाड़ दे रहे हैं। ये हमारी परंपरा नहीं है, सनातन धर्म के अनुसार ये संस्कार नहीं है।
फिर भी ये सनातन धर्म के उसे अनुयायी होते हुए अपने कॉलम में हिंदू ही लिखते, वो लोग सनातन ही लिखते हैं, सनातन धर्म ही लिखेंगे, हिंदू ही लिखेंगे। फिर भी उनका आचरण परंपरा के विपरीत है। तो इन सारे प्रश्नों पर हमें एक चर्चा करनी चाहिए। जो भी प्रश्न आते हैं, जो भी नियम बने जाते हैं, उस पर शास्त्रार्थ होना चाहिए, और उसके लिए प्रामाणिक ग्रंथ होना, श्रुति प्रामाण्य, श्रुति का प्रमाण उसमें होना बहुत आवश्यक है। स्मृतियाँ यहाँ पर प्रमाण नहीं होती है। और स्मृतियों की बात करें तो उसमें विचार, उसमें मत भिन्नता बहुत अधिक है। जैसे भगवत गीता पर हम इतने धर्म ग्रंथ हैं, हम लोग भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं। क्यों भाई? क्योंकि भगवत गीता हमारे लिए प्रमाण है, क्योंकि वो श्रुति है। भगवत गीता, वेद, उपनिषद, गीता, इनको श्रुति माना गया। वेदों में महाभारत को भी वेद माना गया, पंचम वेद माना गया, जिसको कार्ष्ण वेद कहते हैं। बहुत कम ऐसे सनातन धर्म के अनुयायी जानते हैं कि हमारे 5 वेद है, पंचम वेद में कार्ष्ण वेद को माना गया है, जिसको महाभारत कहते हैं। और उसी महाभारत को पढ़ने के लिए समाज में भय उत्पन्न करते हैं कि महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए भाई? जब लिखा गया है तो समस्या क्या है वहाँ पर? क्या क्या समस्या आ रही है? कई कई ऐसे जगह पे वाल्मीकि रामायण भी ऐसा विषय आता है। वाल्मीकि रामायण में भी कई ऐसे आख्यान आए हैं जो किसी के भावनाओं को आहत करते हैं। तो हमें उसका उत्तर देना चाहिए। या तो वो कहीं ना कहीं उसको रचा, उसमें जोड़ा गया है, अथवा वो उसमें जो सत्यता है उसको प्रमाणित करिए। ये सारे विषय आने चाहिए। बहुत अच्छा विषय है कि ये प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु मैं चाहता हूँ कि इसी कुंभ मेले में समस्त सनातन धर्म की जिज्ञासाओं का समाधान हो जाना चाहिए। जैसे एक धर्म संसद होती है, कई धर्म संसद यहाँ पर हुई है, क्या हुआ धर्म संसद होकर? कुछ लोग मान ले, कुछ जो विद्वान है, ज्ञानी है, भैया तुम अपने को सिद्ध करो, प्रश्न रख रहे उत्तर दो और धर्माचार्य बन जाओ। यहाँ पर ये चीज होना चाहिए। मैं चाहता हूँ इससे दो लाभ होंगे। एक तो जो विद्वानगण हैं, जिनके अंदर वास्तविकता है, जिनके अंदर धर्माचार्य की योग्यता है, वो सामने आ जाएंगे। और जो अधर्मी होंगे, जो वैसे ही गद्दी पे बैठ गए, वो थोड़े साइड में, वो समाज उनको पहचान जाएगा। विद्वान सर्वत्र पूज्य, तो विद्वानों की पूजा होती है। अब मूर्खों को थोड़ी वहां गद्दी पे बैठा दोगे तो हो गया फिर तो उद्धार। जो वीर है, बलवान है, उनको राजा बनाया जाता है। नपुंसक और कायरों को यदि, और मूर्खों को यदि राजा बना देंगे तो वो प्रजा और राज्य कैसा होगा? ऐसे ही जब तक विद्वान ज्ञानी पुरुष धर्म की पीठ पर आसीन नहीं होंगे, तब तक धर्म का उत्थान कैसे होगा? तो इसीलिए ये चर्चा का विषय आ रहा है। अभी श्री राम मंदिर अयोध्या में स्थापना हुई, उसके लिए पुजारियों की नियुक्ति हुई, उसके लिए परीक्षा हुई, पूछा गया प्रश्न, और उसके बाद नियुक्ति के बाद वो सारे योग्य विद्वानों को वहाँ पे पुरोहित कर्म के लिए नियुक्त किया गया। इसी प्रकार की नियुक्ति होनी चाहिए। और ये स्थिति में आपको और बता दूं, साधु संतों समाज में भी ये है। कोई भी व्यक्ति साधु सन्यासी बन जाता है, गेरुआ वस्त्र पहन लेता है, तो उसका कोई आचार संहिता ही नहीं होती है, उसके ऊपर कोई कानून नियम नहीं है। इसमें कई अधर्मी, विधर्मी, कुकर्मी उसमें जो है घुसे हुए हैं। कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई अंडे खा रहा है, और फिर उसके बाद हाँ, हाथ को मुंह पोंछ कर जो गंगा जी में डुबकी लगा कर जो हम भंडारे में भी जा रहा है, वो भी देखा है हमने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बिल्कुल इसका शुद्धिकरण होना चाहिए। बहुत अच्छा विषय, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इस बात की कि इस विषय पर आज हमारा विद्वानगण, संत समुदाय, समाज इस विषय पर चर्चा करने को या इस विषय को रखने के लिए आचार संहिता बना रहा है। तो आचार संहिता बनाई है, परंतु वो आचार संहिता इस प्रकार से बननी चाहिए कि जिसमें सबकी सहमति हो, अनुमति हो और स्वीकार्यता हो। उस पर चर्चा होनी चाहिए। एक दिन चर्चा होगी, 2 दिन होगी, 3 दिन होगी, उत्तर तो निकलेगा ही ना। भारत भूमि में विद्वानों की कमी नहीं है, शास्त्र वही के वही है। पर महाभारत चाहे दक्षिण भारत वालों के लिए हो, चाहे उत्तर भारत के वालों के लिए हो, चाहे वो फिर वो
किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो। तो महाभारत सबके लिए मान्य होना चाहिए, भगवत गीता सबके लिए मान्य होनी चाहिए, वेद सबको मान्य होना चाहिए, उपनिषद सबके लिए एक समान होना चाहिए, उसके जो नियम होंगे वो सबके लिए एक समान लागू होने चाहिए। जैसे आज हमारे यहाँ समान नागरिक संहिता बन रही है, तो संवैधानिक रूप से समान नागरिकता सबके लिए बन रही तो अच्छी बात है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उसको समाज से भी प्रश्न उठने चाहिए, उसमें पक्ष विपक्ष दोनों होना चाहिए, और जो वास्तविकता, जो कल्याणकारी, जो राष्ट्र में समाज के हितकारी है वो लागू कर दो, कोई समस्या नहीं है। ऐसे ही ये विषय है, ये इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं यही कहूँगा, ये शास्त्रार्थ हो, चर्चा हो, सार्वजनिक चर्चा हो, इसमें मंच बने, उसके बाद ही ये आचार संहिता, और हिंदू आचार संहिता की जगह उसको यदि सनातन धर्म आचार संहिता कहा जाए तो वो और श्रेष्ठ होगा। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि हम अपने को हिंदू शब्द के नाम से उल्लेखित करें या सनातन धर्म के सनातन शब्द के साथ उल्लेखित करें। हम सनातन हैं कि हम हिंदू हैं, ये भी तो विषय हो जाना चाहिए। कई प्रश्न हैं, प्रश्नों की कोई कमी नहीं, जिज्ञासा की कोई कमी नहीं, इसका उत्तर दिया जा सकता है। हम आज निरंतर 9 बजे से लेकर प्रयत्न करते हैं कि 12 बजे तक जब भी है निरंतर लगे हुए लोगों की, श्रद्धालुओं की कई जिज्ञासाओं का समाधान किए हैं, और जितना संभव है, कोई इतने बड़े विद्वान भी नहीं है, परंतु जितना संभव है हम आपके समक्ष आते हैं, आपको लाइव में उत्तर देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। कई साधक श्रद्धालु जो साधना कर रहे हैं, षटकर्म कर रहे हैं, कवच कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे, पुरुषरण कर रहे, बजरंग बाण जैसे अभियान में वो सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं का स्वतः समाधान प्राप्त कर रहे हैं, दिव्य अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, दिव्य अनुभूतियाँ उनको हो रही है, अपने जीवन को अध्यात्म में बना रहे हैं, सुख में बना रहे हैं, देवों में बना रहे हैं, देव उपासना की ओर अग्रसर है। तो ये जो विशेष कार्य हो रहा है वो किसी न किसी रूप में एक धर्म का उत्थान है, राष्ट्र धर्म के हित में, और भविष्य इसका सुखमय होगा। परंतु इसके साथ साथ कुछ समाज में अधर्मी, और वो दोनों चीज़ें, दोनों पक्ष सदैव रही है। आज का विषय है कि भगवान जब पृथ्वी पर भगवान राम और कृष्ण के रूप में थे तो क्या राक्षस उस समय नहीं थे? क्या उस समय अधर्मी नहीं थे? क्या उस समय विधर्मी नहीं थे? क्या उस समय में कौरव जैसे दुष्ट अधर्मी नहीं थे, या फिर राक्षस नहीं थे वहाँ पर? क्या कंस का जैसे क्या राक्षस नहीं थे, उनके क्या अत्याचार नहीं था? था उस समय में भी। भगवान की साक्षात 16 कलाओं से संपूर्ण परमात्मा अवतार लिए थे, तभी भी जो है उनके समय में भी उनके माता पिता को कारागृह में डाल दिया गया था। तो अन्याय, अत्याचार, अराजकता, अनैतिकता, अधार्मिकता तो उस समय में भी थी। फिर भी उसका उसका एक मार्ग तो निकाला गया ना, एक परिणाम तो निकाला गया, इतिहास तो बन गया ना आज। तो यदि इस प्रकार से हम लोग, ये युग का बात आती, कलयुग है, ये है, वो है, इस तरह से हम लोग अपने चीज़ों से भाग जाए, अर्जुन की तरह नपुंसक बनकर अपने धर्म पथ से, कर्तव्य पथ से हम विमुख हो जाए, अपने जीवन उद्देश्य से विमुख हो जाए, तो ये पशुता है, ये तो मूर्खता है। तो वो दिशा की तरफ हम न जाकर हमें इन प्रश्नों का उत्तर उन ग्रंथों के माध्यम से सीखना चाहिए। और मैं बार बार एक वाक्य में बराबर, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, भगवान ने भी नहीं कि तस्मात् अहम प्रमाणम, उन्होंने अपने को भी प्रमाण नहीं कहा कि नहीं, शास्त्र प्रमाण है। और ज्ञानी कौन है? तो ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया, केवल ये नहीं कि बस ईश्वर है, तर्क कुतर्क, जिनका जीवन तपस्या में, साधना में है। भगवान कहते हैं कि उनके पास चले जाना जब तुम्हें इस प्रश्न, तुम्हें ज्ञान अगर चाहिए तो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, उनके पास जाना जो ज्ञानी है परंतु वो तत्वदर्शी है, जिन्होंने तत्व को जान लिया, वही उस परम तत्व को जानने के उपरांत उस समस्त धर्म से तत्व निहितम हुआ है, उस धर्म तत्व को जान सकता है। जो तत्व का दर्शन किया हुआ है वही वास्तविक ज्ञानी है, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ये सारे विषय अभी भी हमारे समाज के जो अनुयायी है, जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उनके मन में भी है, कई जिज्ञासा है, इनका उत्तर समाधान आ जाए, सार्वजनिक समाधान हो। विद्वानों की भारतवर्ष में कमी नहीं है, ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा सा जो कमी थी कि वो साहस के साथ वो समक्ष समाज के सामने आ नहीं रहे थे, अभी आ रहे हैं, अपना विषय रख रहे हैं।
चर्चा हो रही है, बस इसका एक सार्वभौमिक स्वीकृति हो, सार्वभौमिक अनुमति प्राप्त हो, सार्वभौमिक अनुमोदन प्राप्त हो, बस इसी एक बात का ध्यान रखना है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भी विषय सनातन धर्म का भाग है, परंतु इसको लेकर सनातन धर्म के ऊपर कितने आक्षेप होते हैं। सब भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कह दिया कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम, 4 वर्ण है तो ठीक है, 4 वर्ण वैसे ही है जैसे 2 हाथ और 2 पैर। अब कोई ये सोच ले कि बाएं हाथ से तो हम लोग अशुद्ध कार्य करते हैं, तो वो बाएं हाथ को हम प्रताड़ित करें, उसको काट के फेंक दे या उसके साथ द्वेष करे, ये भी मूर्खता ही होगी ना। किसी भी पुरुष को आप उसके एक हाथ ना हो तो कैसे माना, कैसा पुरुष लगेगा। ऐसे ही जब ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहु राजन्य कृत है, जो ये विषय आया, तो वो किसके विषय में, पुरुष सूक्त में आया है। उस विराट पुरुष का ही वर्णन उसमें है। विराट पुरुष का मुख जो है, ब्राह्मणों से मुखम आसीत, ब्राह्मण आसीत का अर्थ होता है हुआ, तो उसको मुख माना गया है। बाहु राजन्य कृत उरुत दस यद वैश्य पदभ्याम शुद्ध रह जाए, तो ये सारे जो विषय आए तो उस पुरुष का वर्णन हो रहा है। जैसे 2 हाथ और 2 पैर उनके, जैसे उनके काट दीजिए, नहीं देशी करते रहो, इस तरीके से उनके साथ भी कहीं न कहीं वर्ग को, मनुष्य होते भी उनके साथ कहीं न कहीं अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है। तो वो सारा सुधार होना बहुत आवश्यक है। और ये संयोग से ये अच्छा विषय है कि हम सभी एकत्रित होकर चर्चा कर सकते हैं, लाइव आ सकते हैं, मीडिया के माध्यम से लाइव आ सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं। समाज, पूरा विश्व समाज सुन सकता है, भविष्य में उसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो पहले ये सब सिस्टम नहीं था। एक कमरे के अंदर या एक आध हॉल के अंदर 1000, 2000, 10,000 लोग बैठ गए, बस हो गया, फिर हो गया उनके तक सीमित। क्या सत्य रहा, क्या असत्य रहा, कैसा निर्णय रहा, कौन पक्ष रहा, कौन विपक्ष रहा, क्या तर्क रखे गए, कुतर्क रखे गए, उसका कोई चर्चा ही नहीं होती थी। बस वो लेखन के माध्यम से जो ग्रंथ है, 10 ग्रंथ प्रमाण हुआ करते थे। परंतु आज ये सारी जो आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसके माध्यम से हम समाज को, समस्त विश्व समाज को हम इसमें जोड़कर उनमें स्वीकार्यता प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें कोई भयभीत होने वाला विषय नहीं, क्योंकि सत्य है शास्त्र में आज भी सन्निहित है। बस केवल शास्त्र के जो सत्य हैं, जो गुण रहस्यात्मक है, वो सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो ये अधर्मी, विधर्मी, कुकर्मी जो होते हैं, ये फिर उन्हीं रहस्य को कुरहस्य बनाकर, कुतर्क बनाकर उन सामान्य व्यक्तियों के मन में बुद्धिभेद उत्पन्न करते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं न बुद्धिभेदम जनयत अज्ञानम कर्म संकीर्णम। जो अज्ञानी और सामान्य बुद्धि के लोग हैं, उनके अंदर बुद्धिभेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। कुर्यात विद्वान सदा सक्त चिर्कुषु लोक संग्रह, लोक संग्रह के लिए विद्वान पुरुषों को भी उन्हीं के जैसा ऐसा आचरण करना चाहिए, जिससे कि वो उनको आपका आचरण देखकर वो भी शिक्षा ग्रहण कर सके और वो भी श्रेष्ठ मार्ग पर चल सके। क्योंकि यद्यत आचरित श्रेष्ठ तत्त देवे तो रोजना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। इस तरीके से वर्णन है कि भाई जो हम श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, तो सामान्य व्यक्ति भी उनका आचरण करता है। तो ये विषय होना चाहिए। मुझे जब ये विषय मेरे समक्ष आया तो मैंने ये चर्चा की है, और ये होना चाहिए। और हम इस पर भी देखेंगे, इस पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यदि मुझे ऐसा लगेगा कि इसमें प्रश्न रखे जा सकते हैं, ये पहले से बन के इस पर होना चाहिए। कम से कम 6 महीने का इसमें एक बीच में अवसर देना चाहिए कि इस पर अपने प्रश्न लिखकर भेजिए, इस पर सार्वजनिक चर्चा हो तो अपने कमेंट्स करिए, उसको ईमेल करिए, हम उस पर चर्चा करेंगे। और फिर इस पर सार्वजनिक चर्चा हो, मीडिया के माध्यम से चर्चा हो, यूट्यूब के माध्यम से चर्चा हो। इस प्रकार का जो है ये मंच बनना चाहिए। और इसके उपरांत जो कुंभ मेला का जो आयोजन हो रहा है 2025 में प्रयागराज में, वहाँ पर भी एक धर्म मंच होना चाहिए, जहाँ पर दोनों पक्ष होने चाहिए और इस चर्चा हो, जहाँ पर समस्त सनातन धर्म का या देश विदेश का समुदाय एकत्रित रहे, उनके समक्ष ये चर्चा होनी चाहिए। और उसके बाद जब सबकी स्वीकार्यता हो, सबकी अनुमति हो, सबका अनुमोदन हो, तो फिर वो आचार संहिता के अंतर्गत उस विषय को लिया जाए, उसको लागू किया जाए, उसको प्रमाणित माना जाए। केवल 60-70 लोगों के पैनल से काम नहीं चलेगा। ये सदैव ध्यान में रखना है
कि यदि आप इस प्रकार की आचार संहिता बन रहे तो सबकी स्वीकार्यता, सबका अनुमोदन बहुत आवश्यक है। ये ऐसा नहीं कि 10 लोग बैठ के आपस में चर्चा कर लिए क्या क्या नियम बनाने चाहिए, वो लिख दिए और हो गया आचार संहिता लागू, चलो, ऐसा नहीं हो। ऐसे ही आचार संहिता सनातन धर्म की भी होनी चाहिए, आचार संहिता साधु संतों की भी होनी चाहिए, मठाचार्यों को भी होनी चाहिए, आश्रम में जो जो आश्रम बनाते हैं उनके क्या नियम है। आज सनातन धर्म में ये स्थिति हो गई है कि जो भी आश्रम बनते हैं, मठ बनते हैं, वहाँ पर भी उसमें पहले ये नियम हुआ करते थे, कोई भी साधु संत चला गया 3 दिन रह सकता है, आवास भोजन भोजन अपनी यात्रा कर सकता है। आज मुश्किल, आज यदि किसी कोई साधु महात्मा किसी आश्रम में जाए तो उनके रहने की कई व्यवस्था नहीं, माना कि सब जगह तो ऐसा नहीं, लेकिन कई जगहों पे ऐसा है। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं उसका शुद्धिकरण होना चाहिए, उसका भी परीक्षण होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए, देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या स्थिति बन रही है। यदि ऐसा होता है तो ये हमारा धर्म का उत्थान माना जाएगा, सनातन धर्म का पुनरुत्थान माना जाएगा और ये धर्म की संस्थापना मानी जाएगी और इससे सभी प्रसन्न होंगे। सबके लिए गर्व का विषय होगा, सबके लिए आनंद का विषय होगा, सबके लिए प्रसन्नता का विषय होगा। किसी ने प्रश्न किया कि आपको ये श्लोक कैसे याद है। भाई श्लोक ये क्यों सी बड़ी बात है, भाई अध्ययन करोगे, पठन करोगे तो ये सब याद हो, स्मरण रहते ही है। तो ठीक है, आप लोग ये सारे विषय रखिए और आप भी चर्चा करिए, आने वाले समय में और चर्चा हो। और ये सारे विषय अच्छे हैं, हम लोग चर्चा का विषय करें। धर्मो रक्षित रक्षिता, सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। तो जो भी ये रखा जा रहा है हम इस पर चर्चा करें। और मैं तो ये कहूँगा कि ये सारे प्रश्न यदि पहले से आ जाए तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो दोनों पक्ष होने चाहिए और ये आने वाले समय में ये विषय उठेगा। और मेरा तो जहाँ तक, मैं शास्त्र प्रमाण के साथ ही आगे चलता हूँ, शास्त्रीय प्रमाण को मानकर चलते हैं। शास्त्र का जो प्रमाण है उसी के आधार पर ये सारे निर्णय होने चाहिए और आचार संहिता बननी चाहिए। जो आचार संहिता बने तो भी दिन में विवाह नहीं होने चाहिए, तो फिर विवाह किसके साथ होना चाहिए, कौन से गोत्र में होना चाहिए, माता के गोत्र में यदि विवाह होता है तो क्या वो उचित है, अनुचित है, क्या उसका कोई शास्त्रीय प्रमाण है, ये सारे विषय पे भी आने चाहिए, जिससे कि सामान्य व्यक्ति भी उसका उत्तर दे सके। और उसको वो सामान्य व्यक्ति ये कह देगा कि देखो भाई अपना तुम आचार संहिता पढ़ लो, आचार संहिता में लिखता, ऐसी आचार संहिता होनी चाहिए। नहीं तो ये धर्म सिंधु आचार सिंधु तो ग्रंथ तो लोगों ने लिखे ही दिए हैं। और प्रमाण किसको माना चाहिए, सारे विषय होना चाहिए, सभी धर्माचार्यों को आना चाहिए। केवल धर्माचार्य जो गद्दी पे बैठा वही धर्माचार्य नहीं होता है। धर्माचार्य जिसको धर्म का ज्ञान हो वो धर्माचार्य होगा। और भी विद्वान और मनुष्यों की भारतवर्ष में कमी नहीं है। यदि आज भी भारतवर्ष में ऐसे विद्वानों को खोजा जाए, चाहे सन्यासियों में, साधुओं में, पुरोहित वर्ग में, विद्यालयों में, गुरुकुलों में, तो उनकी संख्या 10 लाख से ऊपर चली जाएगी, लाखों की संख्या में है वो। परंतु ये ऐसी स्थिति है कि जैसे बिखरे हुए मोती हो, उस प्रकार से है वो। तो हम सभी एकत्रित हो, संगठित हो, बहुत आवश्यक है, इस पर चर्चा करें। तो इसीलिए मैं आज ये विषय लिया और इसी विषय को आगे बढ़ाया जाए। आप लोग भी ये इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना ताकि इस पर सब लोग ये समझें कि हाँ, ये स्वामी जी जो कह रहे हैं इससे हम भी समर्थन करते हैं, अनुमोदन करते हैं। और आप ये विषय को आगे बढ़ाएं ताकि जो भी इसमें कल भविष्य में इस प्रकार की घटना हो, कुछ भी ऐसी संहिता लागू होती है तो उस समय में आप भी वहाँ पर अपने जिज्ञासा प्रश्न रख सके और आपकी भी उसमें स्वीकार्यता बनी रहे। इसलिए ये विषय को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करें कि हाँ बिल्कुल ठीक है, यदि बन रहे ऐसी बातें, प्रसन्नता का विषय है, परंतु उस पर शास्त्रार्थ होना चाहिए, सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए। हमारी भी जिज्ञासा है, हमारे भी प्रश्न है, उसको भी आप शांत करिए और तब हम इसको स्वीकार करेंगे, तब हमारी स्वीकार्यता होगी। इस प्रकार की अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और इस विषय को आप भी चर्चा में लाइए। और ये 1 वर्ष तक चर्चा होनी चाहिए, क्या विषय आ रहा है, क्या नियम बन रहे हैं, क्या आचार संहिता में लागू हो रहे हैं, उनसे प्रश्न होने चाहिए। उनको ईमेल करें, उसमें प्रश्न करें, क्या आप आचार संहिता बना रहे, क्या प्रश्न बना रहे, कितने पैनल में लोग हैं,
कहाँ से है, कौन लोग अनुमोदित कौन है, कहाँ से, सारे विषय आज समाज के समक्ष आना चाहिए। इस विषय में मुझे लगता है कि आप सभी सहमत भी होंगे। किसी ने कहा एक प्रश्न का, स्वामी जी मैं प्रथम बार आपके लाइव पर आया हूँ, पर सुनकर अच्छा लगा, मैं यहीं रुक गया। ठीक है, आप जैसे श्रद्धालु विद्वान हैं, ज्ञानी जो लोग हैं, जो आप इस चीज़ को समझते हैं, तो अच्छी बात है। कल फिर विषय लेंगे चर्चा प्रश्नों का। अभी थोड़ी देर में समस्या समाधान का भी एक लाइव आज लेते हैं थोड़ी देर में, जिससे कि जो भी शेष रह गए हैं उनका उत्तर वो श्रद्धालु के माध्यम से आपको दिया जा सके। और जो भी सहमति जिनकी है वो भी अपना, मेरे इस विषय पर यदि सहमति है आप सबों की, तो अपना जो है एक कमेंट कर दीजिए। और इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सब लोगों के तक ये विषय पहुंच जाए। और ये अब जैसे किसी ने प्रश्न किया, स्वामी जी जो मंत्र दिए जा रहे वीडियो वीडियो पे, क्या उसको जप कर सकते हैं? तो अब यही सब प्रश्न रखना है भाई, आप लोग रखो। सनातन के पुनरुत्थान के लिए अति आवश्यक है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा, और ये अच्छा कमेंट है। बिल्कुल, सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए ये बहुत आवश्यक विषय है। तो आप सबकी सहमति से, सहमति मिल रही, अनुमति मिल रही है, आचार संहिता होनी चाहिए, प्रश्न लोगों के, आप बिल्कुल ठीक है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का क्या ध्यान रखें, शरीर है, अब शरीर तो बस इसको जब तक आप लोगों के बीच में वाणी के रूप में ठीक ठाक है, बस इतना पर्याप्त है। बाकी क्या है, शरीर का तो जैसा शरीर तो शरीर ही है। तो आज इतना ही विषय, फिर कल देखते हैं, अन्य विषय लेंगे, बराबर निरंतर चर्चा करेंगे। जो भी आपके प्रश्न हैं आप 7607233230 इस नंबर पे आप अपनी प्रश्न, जिज्ञासाएं, समस्याएं लिखकर भेज सकते हैं। तो आज इतना ही। नारायण नारायण नारायण।